द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चा पे है, ट्रेंडिंग पे है। तो आज हम जो है कुछ यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे कि और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार राम मंदिर पे उनकी क्या राय है। तो ये हमारे साथ में मोहम्मद अरबाज हैं, इनसे पूछते हैं हम कि क्या इनको राम मंदिर से कोई प्रॉब्लम है। नहीं सर, राम मंदिर से हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हमारे हिंदू बहन भाइयों की आस्था है राम भगवान, जिसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और हम इज़्ज़त करते हैं। और एक्चुअली में हिंदुस्तान में राम मंदिर का विरोध नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो विरोध चल रहा है ये बीजेपी की आइडियोलॉजी का विरोध चल रहा है। ये जस्टिस का एक बार के लिए जस्टिस से हम हो सकता है कि खुश नहीं है, उससे विरोध हो सकता है, लेकिन एज अ राम मंदिर से हमारा कोई भी विरोध नहीं है। मेरी ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे लोगों से बात हुई है, स्पेशली मुस्लिम लोगों से बात हुई है और मुझे जहाँ तक लगता है उनकी सोच मैंने पढ़ी है, उन सबकी सोच यही है कि वो ज़मीनी स्तर पे किसी से नफ़रत नहीं करते। हमारी नाराज़गी किसी भी हिंदू बहन भाई से नहीं है, हमारी नाराज़गी किसी के भगवान से नहीं है, किसी के बिलीव से नहीं है। और एक्चुअली मैं तो किसी के बिलीव की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो मेरे देश का कोई भी मुसलमान हिंदू से नफ़रत नहीं करता और मेरे देश का हिंदू जो है, अच्छा हिंदू है, वो मुस्लिमों से नफ़रत नहीं करता। समाज में दो चार लोग होते हैं, इतना बड़ा देश है सर, कैसे कैसे रोक सकते हो आप उनको। देखिए सिंपल सी एक बात है, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे लगता है कि मैं देशभक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार से सवाल करना ही देशभक्ति है। ये लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट का काम क्या है, आप ये देखिए इंडिया की रैंकिंग क्या है। जो फ्रीडम इंडेक्स मैगजीन है, वहाँ इंडिया की जो पत्रकारिता की रैंकिंग आती है इस समय, वो 140 है, 140 है। पाकिस्तान की कितनी आती है? 142। यानी पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखा जाता है। अगर अब 142 हो गई। हाँ, पाकिस्तान की इंडिया की 142 हो गई। हाँ, तो आप बता रहे हैं, इसका मतलब पूरा वर्ल्ड ये मान चुका है कि इंडिया की मीडिया आज़ाद नहीं है। ठीक है, अभी समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं यार सरकार अच्छा भी काम करती है, तो क्या पत्रकार अच्छाई की तारीफ नहीं कर सकता? लेकिन नहीं, सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसके पास PRO होता है, यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, वो सरकार की नीतियों की तारीफ करेगा। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आप सरकार की तारीफ नहीं कर सकते, चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम कर रही हो, आप हमेशा उसके अपोज में ही खड़े होगे, खिलाफ ही खड़े होंगे। लेकिन यार देखिए, ये सारा जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है, ये मीडिया द्वारा किया गया है। 2002 में इसी मीडिया ने हमारे मोदी जी को जो है बहुत दूसरे रूप में दिखाया था। मीडिया का एक ये ऐसा नैरेटिव तैयार हो गया कि ये किसी भी इंसान को जीरो कर देता है, किसी को उड़ा देता है। आप लॉकडाउन में देखोगे किस तरह तबलीगी जमात को बदनाम किया, क्या हुआ? अगले दिन सारे जलील हो रहे थे। सारी चीज़ें सामने रखते हुए आपने देख लिया कि ये मोहम्मद अरबाज ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और ये बताया, जाहिर सी बात है कि कोई हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद से किसी भी तरीके की कोई को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ मुद्दा उठाने वालों जो गलत तरीके से मुद्दा उठाते हैं या बयान पेश करते हैं, उन लोगों से है। और भी कुछ सवाल हैं हम इनसे करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में हालात जो है समाज के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं हिंदुस्तान के। हालांकि बहुत सारी अदर कंट्रीज़ में भी कोरोना वायरस की वजह से जो लोगों की नौकरी है वो चली गई है, धंधे चले गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं लोग। और उसी के बीच में हमारे यहाँ के अंबानी जी, आपने देखा हो मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें नंबर के रईस बन चुके हैं। मतलब आज जहाँ पे गरीबी चल रही है हिंदुस्तान में, वहीं पे एक रईस आदमी रईस होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन के बाद जो हालात ख़राब हो चुके हैं रोज़गार के बारे में आप क्या कहेंगे? यार मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमारे देश में लड़ाई कभी हिंदू मुस्लिम की नहीं है। ये लड़ाई है एक छोटे परिवार और बड़े परिवार की। एक्चुअल में हिंदुस्तान में केवल 250 फैमिली हैं जो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किए हुए हैं। 250 फैमिली पे इतना कैपिटल है, पूरे हिंदुस्तान के जितने लोगों पे कैपिटल है वो उन लोगों पे है। क्या वजह है कि पूरा देश जो है आर्थिक मंदी से गुजरा है, लेकिन हमारे अंबानी जी दिन पर दिन मालदार होते जा रहे हैं? कभी आपने सुना है कि एक गांव में बाढ़ आई और सारे लोग परेशान हो गए और वहाँ का मुखिया जो है वो मालदार बन गया? इसका मतलब क्या है कि मुखिया वहाँ का चोर है या मुखिया पैसा लेकर आगे बढ़ रहा है? किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कंपनी के अगर लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है और वहाँ का बॉस लगातार मालदार हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉस के दिमाग में कहीं नहीं चीटिंग है। देखिए एक नैरेटिव तैयार किया गया और नैरेटिव ये है कि जो छोटा परिवार जिसमें एक्चुअली में 250-300 फैमिली है, जिसमें चाहे अंबानी आते हों, चाहे इसमें मोदी जी आते हों, चाहे कांग्रेस आते हों, एक्चुअली ये रन कर रहे हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हिंदुस्तान का आगे क्या नियम होगा, क्या चीज़ लॉन्च होनी है। तो ये लड़ाई जो है एक्चुअल में गरीबी और मालदारी की लड़ाई है। तो इस बेरोज़गारी की समस्या को ख़त्म करने के लिए आखिरकार गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया है कि अब आत्मनिर्भर बनना है। मतलब कहने का कि आप चाहे पकौड़े बेचो, चाहे रेडी लगाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर बनने के साथ में क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर
स्ट्रेचर पे खुद लेके जा रहे हैं अपनी डेड बॉडी को, कोई फैमिली लेके जा रही है या प्रेग्नेंट लेडी है तो बेचारे गोद में लेके जा रहा है हस्बैंड। ये आत्मनिर्भर भारत बनने के बाद में ये चीज़ देखने को मिल रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? यार अभी आपने कहा कि हमारे गवर्नमेंट कहती है कि आप पकोड़े बेचो। अगर हर बंदा पकोड़े ही बेचने लगा इस देश में तो पकोड़ा खाएगा कौन? हमारे देश में 130 करोड़ की पब्लिक है। अगर सारे के सारे अगर मोदी जी की बात मान ले लगे और सारे के सारे अगर लोग पकोड़ा ही बेचने लगे तो खाएगा कौन पकोड़ा? लॉजिकली बात की जाए ना, देखिए क्या होता है, रोज़गार का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए अगर मैंने BA MA किया है और मुझे रोज़गार अगर मान लिया जॉब नहीं मिलेगी मुझे अपने एजुकेशन लेवल के हिसाब से, तो कुछ ना कुछ काम तो करूँगा ये मैं। क्या आपकी क्या राय है? देखिए ये ऑब्जेक्शन मंदिर मस्जिद बने, लेकिन ये थोड़ा कि किसी की मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दे, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दे और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दे। ये लोकतंत्र नहीं कहता। लोकतंत्र कहता है कि देश तरक्की करे और सबको रोजगार मिले, लेकिन रोजगार है नहीं। हमारी मोदी सरकार आत्मनिर्भर है, कहाँ आत्मनिर्भर है? हजारों आदमी के काम छुटे पड़े, भूखे मर रहे हैं। लॉकडाउन और कर दिया, किसी के कोई बीमारी ज़्यादा खास नहीं है। बीमारी हमने देखी है 1955 बीमारी पड़ी थी, हैजा की बीमारी पड़ी थी। एक को दाब के आते थे दूसरा मर जाता था, तीसरे को दाब के आते चौथा मर जाता। ये क्या है पता नहीं क्या। तो राम मंदिर से आपको कोई तकलीफ है बनने पे? तकलीफ नहीं है, लेकिन ये तकलीफ है कि भाई क्यों किसी भी आदमी का चर्च मस्जिद तोड़ी जा रहा है, वहाँ मंदिर बना दी जाए, उसमें कम ठोक रहे हैं। नहीं तो वो तो कोर्ट से फैसला लिया गया था ना, वो तो कोर्ट से फैसला लिया गया, उसके बाद में मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। भाई कोर्ट भी नहीं कहा, कहाँ जस्टिस? उसमें जस्टिस को वो बना दिया MP, वो सांसद। ये कहाँ की बात? उसको लालच दे दिया, उसने फैसला दे दिया। ये कहाँ का फैसला भाई? एक मस्जिद थी 400 साल से, उस मस्जिद को शहीद कर दिया और अपना मंदिर बना दिया वहाँ। ये तो जस्टिस नहीं। तो ये जो नफ़रतें फैल रही हैं हिंदू मुस्लिम भाई बहनों में जो नफ़रतें फैल रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पर कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। अभी आप देख लीजिए ना, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सारे लोग खुश थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ किसी भी प्रैक्टिकली इंसान से कोई नफरत नहीं है। यानी अगर जैसे बहुत सारे हिंदू भाई बहन को लग रहा होगा कि हमारा राम मंदिर बन रहा है तो मुस्लिम लोग हमसे नाराज़ है। मुस्लिम लोग एक पार्टिकुलर पार्टी से नाराज़ हो सकते हैं, कांग्रेस से नाराज़ हो सकते हैं या BJP से नाराज़ हो सकते हैं या उनकी आइडियोलॉजी से नाराज़ होते हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर किसी इंसान से नाराज़ नहीं है। यानी जो 130 करोड़ की पब्लिक है, चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुस्लिम इंसान जो है हिंदू बहन भाइयों से नफरत नहीं करता है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है, ये गोदी मीडिया की तरफ से किया गया है। गोदी मीडिया ने कहीं हद तक लोगों के दिलों में नफरत डाली हैं। ये इन्होंने नाम लिया गोदी मीडिया का, तो आखिरकार मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया है कौन? क्योंकि हमारे यहाँ पे नेशनल मीडिया जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो न्यूज़ दिखाते हैं जो, और उसी में नफ़रत या मोहब्बतें फैलती हैं। गोदी मीडिया का अगर मैं नाम लूँ तो उसमें रवीश कुमार भी हैं, अभिषेक शर्मा भी हैं, प्रसून बाजपेयी भी हैं, रूबिका लियाकत भी हैं, सुधीर चौधरी भी हैं, अर्नब गोस्वामी। आखिरकार ये कौन से पर्टिकुलर पर्सन को गोदी मीडिया कह रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं। देखिए, गोदी मीडिया सिंपल है। पहली बात, गोदी मीडिया का नाम मैंने दिया नहीं है, ये रवीश कुमार ने दिया है। अब आपको हाँ ये क्वेश्चन आपका सही है कि रवीश कुमार या तुम्हारे की अभिषेक शर्मा या प्रसून बाजपेयी या उधर तुम्हारे की दीपक चौरसिया या अर्नब, इन दोनों में से गोदी मीडिया कौन है? क्योंकि एक दूसरे पर दोनों आरोप लगाते हैं। जो पत्रकार सरकार की गोद में बैठने के बाद सरकार का पक्ष ले, जैसे सरकार की राजनीति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उस तरह की बात करे, वो गोदी मीडिया के श्रेणी में आता है। आप पिछले 5 साल से देख लीजिए। अब मैं एक आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। 2014 से पहले भारत की जो फ्रीडम इंडेक्स मैगजीन में जो रैंकिंग थी लगभग 126 की थी, यानी 126 पे पायदान पे था। यानी पूरा देश मान चुका था कि भारत की मीडिया जो आज़ाद नहीं है। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर क्या हुआ है कि वही रैंकिंग 126 से बढ़कर कितनी पर आ गई है? 142 पे आ गई है। यानी पूरा देश मान चुका है, पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत की मीडिया जो है वो बिक चुकी है कहीं हद तक। यह बात आप भी मानते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार को इस समय प्रैक्टिकली जो है रोज़गार पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 4 महीने जो होने वाले हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। CMI की रिपोर्ट अगर हम देखें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है और बेरोज़गार होने वाले जो लोग हैं आज मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार उनको कंपनी से भी निकाला जा रहा है, सैलरी काटी जा रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ में भत्ता वगैरह काटा जा रहा है। अब सामने जो सिचुएशन आ रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखा है कि सुशांत राजपूत हो या प्रेक्षा मेहता हो या मनवीर सिंह हो, इस तरह के बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स ने भी सुसाइड कर लिया है कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह से। तो आप ये सारी सिचुएशन और हालात को देखते हुए
आज हम द न्यूज़ हिंद के माध्यम से जो सवाल आपके सामने लेके आए हैं, आपको सारे सवालों की प्रतिक्रिया जो लोग हैं यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने दी है। और द न्यूज़ हिंद के माध्यम से हम भी जो है गवर्नमेंट से एक गुजारिश करेंगे कि जो बेरोज़गारी की समस्या है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो इस पे कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे हम। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।